गुजरात का वडोदरा शहर भी अब अन्य बड़े शहरों की तरह आधुनिक बनता जा रहा है। पहले यहाँ डुप्लेक्स की व्यवस्था थी, लेकिन अब बहुमंजिला इमारत हर इलाके में देखने मिल रही है। खासकर जो नए इलाके ऐड होते जा रहे हैं वडोदरा शहर में, जो वडोदरा शहर को बड़ा बना रहे हैं, वहाँ बहुमंजिला इमारतों की श्रृंखला देखने मिलती है, जहाँ हजारों लाखों घर बन रहे हैं। वैसे गुजरात सरकार भी अब वर्टिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रही है और ऐसे में वडोदरा के डेवलपर्स द्वारा किया जा रहा ये काम कहीं ना कहीं विकास की ओर आगे ले जा रहा है। फिलहाल मैं जहां खड़ी हूं वो न्यू अलकापुरी इलाका है, जो कैनाल रोड है। वहां एमिनियंस नाम का 4 BHK प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है और निर्माण से ही लग रहा है कि ये काफ़ी भव्य इमारत बनकर तैयार हो रही है। वडोदरा शहर में भी अब बाहरी इलाकों में जो निर्माण हो रहा है वो काफ़ी ध्यान आकर्षित करने वाला है। अलग अलग आकर्षक बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही है, जहां 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK और पेंट हाउस तक की सुविधाएं लोगों को मिल रही है। वडोदरा में अगर अब आप लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप डुप्लेक्स खरीदें और करोड़ों रुपए उसमें खर्च कर दें। अब आप फ्लैट में भी उतनी ही लग्जरी सुविधा आपके घर में प्राप्त कर सकते हैं। वडोदरा में अब इतने अच्छे घर बन सकते हैं। एक ऐसे ही प्रोजेक्ट एमिनेंस पे मैं फ़िलहाल खड़ी हूँ, जो न्यू अलकापुरी में बनकर तैयार हो रहा है और शो अपार्टमेंट रेडी है। आइए देखते हैं कितना बड़ा और कितना लैविश है इनका शो अपार्टमेंट। एंटर करते ही एक बड़ा सा लिविंग रूम आपको बेहद ही प्यारा लग सकता है। ये देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं किसी फ्लैट या अपार्टमेंट में खड़ी हूँ। ये बिल्कुल बंगलो का लुक दे रहा है। ड्राइंग रूम से सटा हुआ एक बड़ा सा डाइनिंग प्लेस आपको यहाँ मिलता है और डाइनिंग एरिया के साथ ही जुड़ा हुआ है ओपन किचन, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। एमिनेंस की सेल्स टीम से जयजीत कपूर हमारे साथ है, उनसे ही जानेंगे बंगलो जैसा लुक दे रहा है अपार्टमेंट में होने के बावजूद, क्या कहेंगे इसके बारे में? कितना कारपेट एरिया है? ये इस फ्लैट का कारपेट एरिया 3200 है करीब। और ये आपने सही बताया कि हमने एक बंगलो का ऑप्शन ही बनाया है, जो आपको फ्लैट के अंदर बंगलो का मजा देगा। इसमें एक फ्लोर पर एक ही यूनिट है और 4 साइड आपको ये ओपन मिलता है। यहाँ लिविंग रूम के साथ ही डाइनिंग एरिया अटैच है और ये किचन है, बहुत यूनिक लग रहा है। इसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये किचन हम लोग बेसिकली देते हैं L शेप में। ये किसी ने बनाया है अपने हिसाब से, जिसने आइलैंड बनाया है। अपन यहाँ पर L शेप देते हैं और एक यहाँ पर प्लेटफॉर्म देते हैं। उसके साथ यहाँ पर डाइनिंग एरिया रहता है, जो कि आपको एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सा व्यू मिलता है बालकनी से। वडोदरा में एक ये अपना प्रॉपर्टी लैंडमार्क रहेगा मेरे ख्याल से। अभी तक का ये शायद पहला होगा, अब काफ़ी सारे बन रहे होंगे, लेकिन ये पहला है अपने किस्म में। यहाँ पर पाउडर टॉयलेट दिया है, गेस्ट के लिए छोटा सा एक बाथरूम वॉश बेसिन के साथ। बाहर से अगर कोई आता है तो आपकी रूम की प्रिवेसी भी मेंटेन रहती है। और ये पूरा कॉमन पैसेज है, ये भी आपको काफ़ी स्पेशियस मिलेगा। और यहाँ पर फ्लोरिंग वगैरह अपने प्रीमियम यूज़ किया है, इटालियन मार्बल। यहाँ से 4 बेडरूम शुरू होते हैं। ये बेडरूम है अपना, आप गेस्ट बेडरूम या चिल्ड्रंस बेडरूम बना सकते हैं। सभी बेडरूम में अपन ने 2 फीट की बालकनी दी है, जिससे आपको पूरा व्यू मिलता है। और अपन ने स्लाइडर दिया हुआ है, फुल स्लाइडर, हैवी ड्यूटी एल्यूमिनियम का अपना स्लाइडर रहेगा मॉस्किटो नेट के साथ। तो यहाँ से भी आपको खूबसूरत नज़ारे मिल सकते हैं। मेन रोड से करीब 100 मीटर्स की दूरी पर है अपना। और फुल सनलाइट हर कमरे में मिलेगी, चारों तरफ से आपको सनलाइट और वेंटिलेशन फुल मिलेगा। इस तरह से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। ये दूसरा बेडरूम है। इस बेडरूम में विशेषता ये है कि इसकी जो बालकनी है वो कनेक्टेड है इसका मेन बालकनी से, लिविंग रूम वाली बालकनी से कनेक्टेड है। ये वाला बेडरूम मेन बालकनी से कनेक्टेड है। और इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरी जो बालकनी रहेगी आपकी नेबर की, वो भी काफ़ी दूरी पर है। तो यहाँ पर आपको प्रिवेसी वाला जो फैक्टर है काफ़ी मिलेगा। तो यहाँ से ये बेडरूम आपके मास्टर बेडरूम रहेंगे, जो कि
बाकी 2 बेडरूम से फुल साइज़ के हैं। इसमें जो वॉशरूम रहेगा वो आपका ड्रेस, WC और शावर के साथ रहेगा। तो इसमें आपको वॉक इन क्लोजेट, ड्रेस, WC, शावर पूरा इस तरह से फुल बाथरूम मिलता है। ये अपना चौथा मास्टर बेडरूम है। ओके। मतलब 2 आपके गेस्ट बेडरूम बन गए और 2 मास्टर बेडरूम। ये और वो दोनों मिरर इमेज है। गुजरात का वडोदरा शहर भी अब दिल्ली, मुंबई जैसा रेसिडेंशियल बनता जा रहा है। यहाँ घर तो मिल रहे हैं, लेकिन अब आलीशान जो आपके सपनों को साकार करे ऐसे घर मिल रहे हैं। बंगले तो हम काफ़ी खरीदते हैं, जिसके पीछे बहुत करोड़ों रुपए खर्च भी होते हैं, लेकिन उसी चीज़ को, उसी प्रॉपर्टी को और उसी आलीशान एमिनिटीज़ को अपार्टमेंट में कंक्लूड करने का ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो एमिनेंस प्रोजेक्ट में देखने मिल रहा है। एमिनेंस प्रोजेक्ट के हेड धर्मेंद्र कुमार हमारे साथ है। किस सोच के साथ इसे डेवलप किया गया है? देखिए, पहले तो बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ आने के लिए और हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको लोगों तक पहुँचाने के लिए। ये प्रोजेक्ट हमने कुछ अलग करने की सोच दिमाग में रख के प्लान किया है। अलग इस तरह से कि जो लोग रेगुलर फ्लैट बनते हैं काफ़ी सारे मार्केट में, जो लोग पुराने हैं, बंगलोज़ में रहते हैं बड़े बड़े, जो प्रीमियम सेगमेंट में एक लग्जरी का फील चाहते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसको प्लान किया है। इसका USP ये है, कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे जो लोगों के कंसर्न होते हैं। एक पार्किंग की समस्या होती है आजकल सब जगह। पुराने एरियाज़ में जो बंगलोज़ में रहते हैं वहाँ भी रास्ते छोटे हैं, पार्किंग के प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा ये है इंडिपेंडेंस, प्राइवेसी। घर के अंदर घुसने के बाद फ्लैट्स जो बनते हैं, बिल्डिंग्स, एक दूसरे के सामने बिल्डिंग्स होती हैं, किसी की विंडोज़ क्रॉस होती हैं, वो प्राइवेसी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। एमिनिटीज़ और फैसिलिटीज़, लोग मेन सिटी को छोड़ के बाहर क्यों आना चाहते हैं? उनको खुली हवा मिले, नेचुरल लाइट मिले और पॉल्यूशन से दूर रहें। अब इस प्रोजेक्ट में हमने प्लान किया है, इस प्रोजेक्ट में कुछ 2-3 पॉइंट्स में मैं बोलूँ, इसमें बेसमेंट नहीं है। एक फ्लैट ऑनर को 3 कार का पार्किंग अलॉटेड है, जो EV चार्जिंग फैसिलिटी के साथ है, जो कि फ्यूचर है। हर घर में 2-3 अगर कारें होंगी तो एक EV होगी ही। आज नहीं है तो 1 साल के अंदर अंदर घर में 2-3, जहाँ भी मल्टीपल कार से वहाँ एक EV होगी। ग्राउंड फ्लोर पे सारा पार्किंग का अरेंजमेंट है, जिससे एक मेंटेनेंस में फ़ायदा होता है लोगों को। बेसमेंट को मेंटेन करने में ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं। कन्वीनियंस, पार्किंग की कन्वीनियंस ग्राउंड फ्लोर पे, इसलिए फीमेल ड्राइवर्स को स्पेसिफिकली। ग्राउंड फ्लोर पे हर एक बिल्डिंग के लिए एक रिसेप्शन है। फुल टाइम कोऑर्डिनेटर इसमें होगा, जो हमारे प्लान के हिसाब से हम जो इसका हाउसकीपिंग प्लान हमने बनाया है उसको हम स्ट्रीमलाइन करके हैंड ओवर करने वाले हैं सोसाइटीज़ को या मेंबर्स को। हम बना के चाबी दे के छोड़ नहीं देने वाले हैं, ठीक है। तो एक मेंटेन अच्छे से होगा। डे टाइम में उनको एक होटल जैसी सर्विसेज लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि घर में बैठे हुए, घर में कोई इशू है तो वो कोऑर्डिनेटर को बोल सकते हैं, वो आगे फर्दर कोऑर्डिनेट करके सारा सॉल्व करवा देगा। पूरा प्रोजेक्ट वास्तु के अकॉर्डिंग प्लान किया है। वास्तु कंसल्टेंट फुल टाइम हायर्ड है इस प्रोजेक्ट में। फिर होता है, एक फ्लोर पे एक फ्लैट है, ग्राउंड पे पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर पे सारी एमिनिटीज़ हैं। एमिनिटीज़ का फ्लोर एरिया 37,000 स्क्वायर फीट है, जो एक बड़ा है। अब डिफरेंशिएटर क्या है, नंबर ऑफ एमिनिटीज़ सभी प्रोजेक्ट्स में मिलती हैं, बट जहाँ 100 मेंबर हैं वहाँ भी एमिनिटीज़ की साइज़ सेम होती है, जहाँ 20 मेंबर है तब भी उतनी ही एमिनिटीज़ होती हैं। तो यहाँ एमिनिटीज़ की साइज़, नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल 33 यूनिट्स हैं इसमें, उनके हिसाब से एडिक्वेट है, बहुत सफिशिएंट है। उनको सबको गैदर करना है तो बैंक्वेट हॉल्स की कैपेसिटी इस तरह से है कि उनका प्रोग्राम 200-300 पर्सन का प्रोग्राम आराम से अंदर ही हो सकता है, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके सराउंडिंग में चारों तरफ कोई दूसरा बिल्डिंग अभी नहीं है और फ्यूचर में प्लान भी नहीं है। इस तरह की इसकी लोकेशन है। किस रेंज में ये घर हैं, या मैं कहूँ कि आलीशान रेसिडेंशियल इलाका मिल रहा है, किस रेंज में है? यहाँ पर हमारे पास 2 तरह के फ्लैट्स हैं। 2.7 से लेके 5.2 करोड़ तक के यूनिट्स हैं इसमें। तो अब वडोदरा शहर भी, जो मैं लगातार आपसे बात कर रही हूँ, कि विकसित होता जा रहा है, और उसे विकसित करने में वडोदरा के जो डेवलपर्स हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्हीं में से एक ये एमिनेंस प्रोजेक्ट आज मैंने आपको दिखाया है। आप भी अगर इंटरेस्टेड हो इस तरीके की लग्जरी लाइफस्टाइल जो रिसोर्ट और होटल जैसा फील देती है, तो एमिनेंस आपका इंतज़ार कर रहा है।